बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, तो 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई विजिबिलिटी। ऐसे में रेंगते हुए वाहन सड़कों पर नजर आए। तो ठंड बढ़ने के साथ ही अब दिल्ली एनसीआर में कोहरे की सफेद चादर, देखिए सुबह सवेरे की ये तस्वीर है, विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में ही किस तरह से हेडलाइट चलाकर वाहन यहाँ पर रेंगते दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगते हुए ऐसे में हादसों की जो आशंका है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से एहतियात बरतें, जो रूल है उनको फॉलो करें, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो रही है, हेडलाइट आप जलाकर निकले, रफ्तार को थोड़ा कम रखें, क्योंकि ऐसे में हादसों की आशंका बढ़ जाती है। तो 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है विजिबिलिटी। तो ये बड़ी जानकारी। तो ठंड बढ़ने के साथ तो देखिए मौसम में जिस तरह से बदलाव हुआ है, अब उस बदलाव के साथ घना कोहरा जो है वो यहाँ पर छाता नजर आया। तो दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी रोक लगी है। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक, 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है विजिबिलिटी। तो देखिए स्थिति आप खुद समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं। और मणिदीप संवाददाता दिल्ली से, तो ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ तरुण भड़ाना हमारे संवाददाता जुड़ गए और सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मणिदीप, क्या तस्वीर है, क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद आज सुबह सवेरे से ही कोहरे की सफेद चादर छाती नजर आई। की चादर है, इससे पूरे दिल्ली एनसीआर ने इस चादर को अपनी आगोश में ले लिया है। एक तो प्रदूषण की मार से दिल्ली पहले से जूझ रही थी, AQI लेवल दिल्ली में 349 है, तो 349 है, हवा नहीं चल रही है, तो इसमें पॉल्यूशन भी, जो मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कोहरे की चादर है, जो फॉग की चादर है वो छाई रहेगी। तो ऐसे में कोहरे की इस चादर के आने से और थोड़ा सा पॉल्यूशन मिलने से, क्योंकि पॉल्यूशन बीते 15 दिनों से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, तो एक तरीके से कह लीजिए डबल अटैक हो गया है। इसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सवेरे में इस समय 8 बजे से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो 200 मीटर के करीब बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 नवंबर से लेकर के आने वाले दिनों में 15 नवंबर तक ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसमें इसी तरीके से चादर छाई रहेगी। पाकिस्तान के लाहौर में AQI लेवल 1000 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि पराली जलाने का असर, पॉल्यूशन का असर कितना ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर से जो गुलाबी ठंड है इसने ये जो दस्तक दे दी है, क्योंकि इस समय जो थोड़ी बहुत यदि हवा चल रही है तो ये हल्की हल्की ठंड देने वाली हवा साबित हो रही है। तो कह लीजिए एक तरीके से कि इस गुलाबी ठंड ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है और पहले से ही दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन की मार से जूझ ही रही है। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली का जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बीते 15 दिनों से लगातार बना हुआ है। फिलहाल पहली जो है कोहरे का, आप कह लीजिए पहला स्मॉग का, पहला कोहरे का जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता तरुण भड़ाना भी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ और उसी के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ग्रेटर नोएडा से क्या तस्वीर है जिसका सीधा आवाजाही पर भी असर? बिल्कुल, आज सर्दी की जो कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो साफ देखा जा रहा है, क्योंकि इनकम टेरिफन हाईवे और यमुना एक्सप्रेस वे 91 पर जो पैसेज है, जो पूरा रोड है, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो लगातार विजिबिलिटी कम हो चुकी है। जो घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं उनकी वाहनों की रफ्तार पूरी तरह रुक चुकी है। तस्वीरें हम आपके सामने दिखाएंगे। वाहन चालकों के कुछ हादसे इस तरह भी होते हैं। आप देखिए रॉन्ग साइड किस तरीके से, जो ट्रैक्टर है पूरी तरीके से रॉन्ग साइड किस तरीके से लेके आ रहा है। घना कोहरा है, इसके बावजूद भी प्रशासन अपील करता है। अपील करने के बाद कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है वो ऐसे शिकार हो रॉन्ग साइड चलने के। लेकिन बड़ा सवाल यही है, शासन लगातार कहीं ना कहीं अपील करता हुआ नजर आता है और हाईवे की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो विजुअलिटी है पूरी तरीके से कम हो गई है। जो कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको डीपर और इंडिकेटर्स का प्रयोग करना पड़ रहा है और टोल प्लाजा पर जो प्रशासन है और पुलिस है लगातार लोगों से अपील कर रही है, स्पीड कम करने की अपील कर रही है। लगातार पहला कोहरा है सर्दी का, जो घने कोहरे की वजह से लगातार हाईवे पर जो हादसे होते हैं उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, ताकि वाहन चालक अपने परिवार में सुरक्षित पहुंच सके। लगातार जो घने कोहरे की वजह से जो हादसे होते हैं
वो एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते हैं और भीषण हादसे होते हैं। लगातार ऐसे हर बार जो हादसे हैं वो दिखाई देते हैं। इसको लेकर यमुना एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने लगातार अभियान भी चलाया है, जो ओवर स्पीडिंग कम करने के लिए लगातार जहां रेड से 80 कर दिया गया है, 80 कर दिया गया है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है। पिछले 15 दिन से ओवर स्पीड को लेकर लगातार अभियान भी चल रहा है और लगातार ऐसे में लोगों को अब बचना होगा, ओवर स्पीडिंग से बचना होगा, संभल कर चलना होगा, क्योंकि घने कोहरे की वजह से किस तरह हादसे होते हैं लगातार कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए। आज से जिस तरह पहला कोहरा देखा गया है, घना कोहरा है, लगभग अभी 8:15 के आसपास हुए हैं, लेकिन घना कोहरा साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मणिदीप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से धुंध देखी जा रही है, सीधा रफ्तार पर ब्रेक लगते हुए और आवाजाही पर इसका असर पड़ते नजर आ रहा है, तो ऐसे में हादसों की भी आशंका बढ़ जाती है। उसी को देखते हुए किस तरह से एहतियात, किस तरह से हिदायतें लोगों को भी दी जा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे सर्दी की जो दस्तक है वो और ज़्यादा परवान चढ़ेगी, जैसे जैसे सर्दी के साथ में जो पारा गिरेगा तो जब कोहरे की जो मार है, जो नमी हो जाती है हवा में, उससे जो सफ़ेद रंग का जो धुआं बनता है वो कोहरा होता है और जब कोहरे का सीधा असर जो है वो यातायात के साधनों पर पड़ता है। क्योंकि इस समय भी आप देखिए 8 बजने का समय हो रहा है और जो गाड़ियाँ हैं अभी भी अपनी हेडलाइट जला करके चल रही हैं, तो कोहरे की इस मार से जो रफ्तार पर जो ब्रेक लगता है वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक होता है। रोज़ हम लोग ऐसी खबरें देते हैं कि फलाना ट्रेन जो है वो इतने घंटे लेट चल रही है, इतनी फ्लाइट्स जो हैं कोहरे के चलते लेट हो गई हैं, जो विजिबिलिटी है गाड़ियों की वो बहुत कम हो जाती है। 200 मीटर फिलहाल अभी की विजिबिलिटी है, लगभग 9 बजने के करीब का समय हो रहा है। आसमान में पूर्व दिशा के अंदर कोई पीला प्रकाश नहीं है, सूर्य भगवान जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई दस्तक देने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में कह लीजिए कि जब सर्दी जब आती है तो एक तरीके से जब पारा गिरता है तो अपना तो हमें ख्याल रखना ही होता है स्वास्थ्य के लिहाज से। सड़क पर जब हम लोग बाहर निकलते हैं, जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं, आशंकाएं होती हैं, एक्सप्रेसवे है, रेल दुर्घटनाएं तमाम हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मिलती हैं, तो ऐसे में सतर्कता, अलर्टनेस जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो कह लीजिए कि जैसे जैसे अब पारा गिरेगा वैसे वैसे सतर्कता, अलर्टनेस जो है उसके लिए भी लिहाज से हम लोगों को काम करना होगा और सोचना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिदीप और तरुण, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली, नोएडा समेत पूरा एनसीआर इस वक्त स्मॉग की चपेट में। एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे ग्रेटर नोएडा NH91 पर लगातार घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों की रफ्तार रुक गई है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, डीपर का प्रयोग किस तरीके से करते नजर आ रहे हैं वाहन चालक। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो घने कोहरे की वजह से जो वाहन चालक है दिन में भी जो डीपर है उसका प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सर्दी का पहला कोहरा है जो आज तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार घने कोहरे की वजह से जो वाहन है उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। लगातार जो घने कोहरे में हादसे भी बढ़ते हुए नजर आते हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक के बाद एक वाहन जो हादसे का शिकार होते हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने लगातार अभियान चला दिया है। लगातार जो ओवर स्पीड थी उस पर अंकुश लगा दिया गया है और जो यमुना एक्सप्रेस वे पर 100 की स्पीड थी उसे 80 कर दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो हादसे है उसे बचा जा सके और लगातार यमुना एक्सप्रेसवे और हाईवे पर जो वाहन चालक है अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। हालांकि लगातार घने कोहरे की वजह से जिस तरह हादसे होते हैं, टोल प्लाजाओं पर भी उन्हें अनाउंसमेंट कर सूचित किया जाता है। गिरडोड़ा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें तो कल पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक स्मॉग की चादर शहर में तमाम जगहों पर छाई हुई नजर आई। और आज भी आप देखिए सुबह की तस्वीर है और आपको, हालांकि ये फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है, क्योंकि जो धुएं और जो प्रदूषण के जो कण हैं वो जहर की तरह हवा में घुले हुए हैं, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर पूरे शहर की बात करें तो सबसे प्रदूषित इलाका इस वक्त लखनऊ में जो तालकटोरा का इलाका है और जो लालबाग, क्योंकि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद ख़राब है। हालांकि जो दूसरे इलाके हैं जो रिहायशी इलाके माने जाते हैं लखनऊ के, जिसमें अगर हम इंदिरा नगर की बात करें, गोमती नगर की बात करें, तो अभी तक
वो थोड़े से सेफ जोन में थे, क्योंकि वहां पर जो प्रदूषण का लेवल था वो थोड़ा कम था। लेकिन आज वहां भी प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रदूषण रोकने के उपायों की बात करें तो प्रदूषण रोकने को लेकर चाहे हम नगर निगम की बात करें या जो दूसरी एजेंसियां हैं सरकार की, वो प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि सुबह के वक्त खास तौर पर जो प्रदूषित इलाके हैं वहां पर लोग घरों से बाहर कम निकलें, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वो हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।